Very good evening to all. Warm welcome to class third year. सेकेंड पेपर है हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी शासन व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर दो भागों में बांटा गया है, नगरीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन। नगरीय प्रशासन का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें नगर निगम, नगर पालिकाएँ और स्थानीय इकाइयाँ आती हैं, उनका अध्ययन नगर पंचायत, बोर्ड, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। अब हमारा जो अध्ययन का बिंदु है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत शासन व्यवस्था का संचालन किस प्रकार होता है। हमने पूर्व में ही जब हमने पढ़ा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, तो सिद्धांत और व्यवहार में जब इसका अध्ययन किया तो ये देखा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें होती हैं, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो अपनाई गई है, उसके अंतर्गत राजनीतिक दृष्टि से शासन की नीतियों का कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर होता है। लोकतंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें राज्य की प्रभुसत्ता जनता के हाथ में निहित होती है, अर्थात उस भूभाग के निवासियों में निहित होती है। जिस व्यवस्था में देश के समस्त नागरिक शासन के कार्यों में किसी न किसी स्तर पर भाग लेते हैं और उनकी आवाज़ अनिवार्यतः कुछ महत्व रखती है, उसे सच्चा प्रजातंत्र कहा जाता है। सभी लोकतांत्रिक देशों में शासन के निर्णय यद्यपि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं, किंतु उनका निष्पादन लोक सेवा के द्वारा किया जाता है। विकेंद्रीकरण के पूर्व लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। लोकतंत्र अपने आप में ही ये कहता है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा प्रशासन में कुशलता लाने के लिए की गई थी। प्रशासन में जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है तो उसका उद्देश्य प्रशासन के निचले स्तरों पर कार्य निष्पादन और प्रशासनिक कार्मिकों की गति वृद्धि के माध्यम से उनकी कुशलता बढ़ाने से होता है। यानी शासन के कार्यों में सरकार के प्रत्येक स्तर, राष्ट्रीय, प्रांतीय और विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर जनता की अधिकतम सहभागिता प्राप्त करना लक्ष्य होता है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में प्रशासन के निचले स्तरों पर किसी योजना को अधिक स्वतंत्रतापूर्वक कार्यान्वित करने का अधिकार निहित देखा जा सकता है। इसमें योजना उच्च स्तर के लोगों के द्वारा बनाई जाती है और उसकी क्रियान्विति की प्रक्रिया से नीचे के स्तर को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्थानीय स्तर पर लोगों को अपने कल्याण की योजनाओं को बनाने व पहल करने तथा स्वतंत्रतापूर्वक उन्हें क्रियान्वित करने की शक्ति, अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों, हमने जो देखा कि हमारे शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो सबसे नीचे की इकाई होती है वो होती है ग्राम पंचायत। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ने ग्रामीण नागरिकों को अपने स्वयं के स्थानीय मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए स्वशासन का जो अधिकार दिया गया है वह ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभा के माध्यम से साकार हुआ है। राजस्थान में जो त्रिस्तरीय ढांचा है वो 1959 में अपनाया गया था, किंतु राजस्थान में ग्राम पंचायतों का जो अधिनियम है, राजस्थान पंचायत अधिनियम, वो 1953 से ही परिवर्तित हो गया था। देश भर में पंचायती राज की प्रवर्तित संरचना और उसकी कार्य व्यवहार में एक जैसा यानी एकता बनाए रखने के लिए 73वां जो संविधान संशोधन किया गया उसमें बहुत सारे प्रावधान रखे गए। पूर्व में जब 73वां संशोधन नहीं किया गया था, उससे पहले की जो व्यवस्था थी वो हर जगह अलग अलग शासन की प्रणाली संचालित होती थी। कोई चुनाव में एकरूपता नहीं थी,
नियुक्ति में एक रूपता नहीं थी, तो 73वां संशोधन जो है सर्वाधिक जो प्रखर प्रयास था वो सामने आया और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन में राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं के गठन, उसके कार्यों, उसकी शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें करने की दृष्टि से जो ये संशोधन किया गया वो 23 अप्रैल 1994 को प्रवर्तित किया गया और उसे एक पंचायती राज अधिनियम 1994 के नाम से उसको स्थापित किया गया। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत एक ऐसी निर्वाचित इकाई है जो ग्राम सभा की कार्यकारी या निर्वाचित समिति होती है। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा यानी एक गांव में रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनको जो है ग्राम सभा के रूप में जाना जाता है और उनकी जो कार्यकारी निकाय है, निर्वाचित समिति होती है, वो ग्राम पंचायत कहलाती है। भारत में उसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कहीं पर उसे पंचायत, कहीं पर उसे ग्राम पंचायत, कहीं उसे गांव की पंचायत के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसे पंचायत नाम से ही और गांव पंचायत के नाम से, ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। 73वें संशोधन में पंचायत शब्द का ही प्रयोग किया गया है। औसतन लगभग 2000 की जनसंख्या पर एक पंचायत गठित की जाती है। विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या अलग अलग पाई जाती है। पंचायत में पंचों की न्यूनतम संख्या 3000 की जनसंख्या पर 9 और अधिकतम जनसंख्या के अनुसार होती है। यानी जो जनसंख्या 3000 है जहाँ पर, वहाँ पर 9 चुने जाते हैं और उसके बाद प्रति 1000 पर 2 पंचों की वृद्धि का प्रावधान 73वें संशोधन में किया गया और सभी में समान कार्यकाल यानी 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित कर दिया गया। राजस्थान में ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर पर पंचायती राज का गठन 1994 में किया गया और इसमें जो पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को पंच और उसके पदाधिकारियों को सरपंच और उप सरपंच तथा इन पदों के निर्वाचन के लिए योग्यताओं का विवरण इस अधिनियम के माध्यम से किया गया, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। अब हम ये देखेंगे कि पंचायत की संरचना क्या होती है। पंचायत की संरचना के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो संगठनात्मक संरचना है उसमें जो अध्यक्ष होता है वो होता है सरपंच। एक सरपंच होता है और जो वार्ड पंच होते हैं, जिसके बारे में हमने कहा कि प्रति 3000 की जनसंख्या वाले किसी पंचायत सर्किल में 9 वार्ड होंगे और जिनकी जनसंख्या 3000 से अधिक होगी उसमें प्रत्येक 1000 या उसके भाग के लिए 2 की वृद्धि कर दी जाती है। ये मुख्य ध्यान रखने की बात है। कितने सरपंच होंगे? 3000 की जनसंख्या है तो 9 होंगे, वार्ड होंगे और उसमें जो है प्रति जनसंख्या 3000 से अधिक हर 1000 पर 2 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। तो इस रूप में वार्ड पंच निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें जो वार्ड निर्धारित किए जाते हैं वो सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग, ये अलग अलग क्षेत्रों में निर्धारित कर दिया जाता है। ये इसके लिए अपनी अपनी सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं। जो सरपंच और वार्ड पंच होते हैं वो मिलकर के एक उप सरपंच का चुनाव करते हैं। यह उप सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं होता, इसको चुना जाता है। इसके बाद एक सचिव होता है संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत, अर्थात ग्राम सेवक या ग्रुप सचिव, जो पंचायत सचिव के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे निर्वाचन के लिए क्या योग्यताएं होती हैं। पंचायती राज संस्था में मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में
रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायती राज संस्था में पंच या सदस्य रूप करने में निर्वाचित होने के लिए बहुत सारी योग्यताएं रखता है। ये सारी योग्यताएं पंचायती राज संस्था के अधिकारियों के लिए होती है। निर्वाचन की जो मुख्य योग्यताएं हैं जिसकी चर्चा अभी हम ग्राम पंचायत में करेंगे, वही योग्यताएं पंचायत समिति और वही जिला परिषद की होती हैं। पहला कि व्यक्ति की आयु 21 वर्ष हो और कम से कम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात, किसी स्थानीय अधिकारी के अंतर्गत के प्राधिकरण के अधीन यानी किसी कार्यालय में, किसी संगठन में वो वैतनिक पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण नहीं करता हो, किसी जगह से वो सैलरी नहीं उठाता हो, वो वेतन प्राप्त एक नियोक्ता नहीं हो। तीसरी जो योग्यताएं निर्धारित की गई है कि कहीं गलत आचरण के कारण उसको राज्य सरकार की सेवा से हटाया नहीं गया हो। चौथी बात, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो पंचायती राज संस्था के अधीन। पांचवी चीज़ जो कही जाती है कि संबंधित पंचायती राज संस्था से उसके द्वारा या उसके द्वारा किसी भी संविदा से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपने द्वारा या अपने भागीदार, नियोजक या कर्मचारियों द्वारा कोई भी अंश या स्वामित्व नहीं रखता हो, कुष्ठी नहीं हो या कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी अन्य शारीरिक या मानसिक दोष से वह त्रस्त न हो, नैतिक अध्यमता के अंतर्गत किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा उसे दोषी न ठहराया गया हो, धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए वो अपात्र नहीं हो। जो भी चीज़ें दी गई हैं राज्य सरकार के द्वारा पंच या सदस्यों को राज्य सरकार के द्वारा निलंबित नहीं किया गया हो, किसी भी कर या फीस रकम को उसने जमा नहीं करा दिया हो, पंचायती राज संस्था की ओर से उसके विरुद्ध कोई विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित नहीं हो, मृत्यु भोज निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया हो, 2 से अधिक बच्चों वाला नहीं हो। किंतु इस प्रयोजन के लिए 2 से अधिक बच्चों वाले किसी व्यक्ति को तब तक निर्हित नहीं समझा जाएगा जब तक उसके बच्चों की उस संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, यानी 1994 के बाद उसकी इस संख्या में वृद्धि नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता एक 4 बच्चे उसके हैं लेकिन वो 1994 से पहले के हैं, तो उसके बाद उसकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई हो। तो ये सारी योग्यताएं उसके लिए पंच सरपंच के लिए निर्धारित होती हैं। दोहरी सदस्यता पर प्रतिबंध होता है। कोई भी व्यक्ति एक साथ किसी पंचायती राज संस्था, नगर निकाय या संसद का सदस्य अध्यक्ष नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में उसे 14 दिन की अवधि के अंतर्गत एक स्थान से पद धारित करने की सूचना प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी। तो यह आज हमने जो चर्चा की वो प्रारंभिक चर्चा थी और इसमें हमने ग्राम पंचायत का संगठन क्या होता है और पंचायत के लिए सरपंच और वार्ड पंच के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं इसका अध्ययन किया। अगले वीडियो लेक्चर में हम दूसरे चरणों पे देखेंगे। तब तक के लिए आज की सभा को हम समाप्त करते हैं और आप सबसे ये निवेदन है कि इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखा करें और सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करें और देख करके उस पर अपने कमेंट किया करें जिससे कि हमें और अच्छे से इसको तैयार कर सकें।